चलिए तब हम लोग नेक्स्ट क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग फॉरफीचर एंड री इशू चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 तक हम लोग सॉल्व किए। ठीक है, यानी लेक्चर 1 में हम लोग फॉरफीचर का मतलब क्या होता है ये हम लोग मीनिंग देखे थे, बोर्ड में भी लिख कर बताए थे। ठीक है, और साथ में उसका एक क्वेश्चन भी बताए थे और उसका एग्जाम्पल भी कुछ बताए थे। ठीक है, अब हम लोग कंटिन्यू आगे करेंगे। जितना भी फॉरफीचर का है सबसे पहले क्वेश्चन बना लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग रीशो और क्योर चलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2। पहले फॉरफीचर का मतलब क्या होगा थोड़ा सा ये जान लेते हैं। क्या होगा बेकी बताओ फॉरफीचर का मतलब? ये केपी जो नहीं आए हो क्लास उसका फिर से समझ लेगा कि क्या होता है फॉरफीचर, क्योंकि आपको फॉरफीचर का पहले मतलब आना चाहिए। ठीक है, तो चलो समझो फॉरफीचर का मतलब क्या होता है। क्या होता है बिकी? बताए थे आप लोगों को। क्या हम ही बता दें क्या होता है बेबी? फॉरफीचर का मतलब बताए थे ना कल। नॉर्मली भी बता सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको थ्योरी बताना है। ठीक है, थ्योरी कोई ज़रूरत नहीं है, वो थ्योरी याद करने वाला चीज़ है। जब हमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा उसको हम लिखेंगे। ठीक है, आपको सिर्फ मतलब बताना है फॉरफीचर यानी जहाँ पर अंशों का हरण किया जाता है। ठीक है, अंशों का हरण एवं पुनः निर्गमन ये पूरा चैप्टर का नाम है, बट अभी हमको सिर्फ क्या पढ़ना? अंशों का हरण पढ़ना है, यानी शेयर को जब्त किया जाता है। यही है ना, शेयर को क्या है? जब्त किया जाता है। जब्त यानी एक तरह से क्या कर लेना, जो शेयर दिया गया था जिस शेयर होल्डर को, उसका शेयर को कैंसिल कर देना। ठीक है, और वो कैंसिल जो है वही कैंसिल जो किया जाता है कंपनी के तरफ से, वही हम लोग को एंट्री सीखना है कि उसका एंट्री कैसे बनता है। ठीक है, तो कुल मिला के फॉरफीचर का मतलब क्या हो गया कि शेयर को जब्त करना, और उसी का शेयर जब्त किया जाएगा जो शेयर होल्डर एरियर करेगा, जो शेयर होल्डर नहीं पेमेंट कर पाएगा, नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो जो शेयर होल्डर एरियर करेगा, जो शेयर होल्डर पेमेंट नहीं कर पाएगा, किसी भी इंस्टॉलमेंट में एरियर कर जाएगा वो, तो उसका शेयर को क्या किया जाएगा जी? जब्त कर लिया जाएगा। तो हम लोग अभी जो सीख रहे हैं जब्त करने का एंट्री सीख रहे हैं, और जब्त करने के बाद इसका शेयर को फिर रीइश्यू कर दिया जाएगा। रीइश्यू यानी किसी और शेयर होल्डर को बेच दिया जाएगा। ठीक है, तो ये खैर हम लोग आगे के टॉपिक में इसका एंट्री सीखेंगे, लेकिन अभी सिर्फ क्या सीखना है कि कैसे जब्त किया जाएगा। अगर किसी शेयर होल्डर को कंपनी की तरफ से शेयर दिया गया है तो उसका शेयर को कैसे जब्त करेगी कंपनी, और करेगी तो फिर कैसे उसका एंट्री किया जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर याद रखना कि उसी का शेयर जब्त किया जाएगा जो शेयर होल्डर एरियर करेगा। एरियर मतलब जो पेमेंट नहीं कर पाएगा। हम लोग सीखे हुए हैं ना इशू ऑफ शेयर चैप्टर में, एरियर करना। एरियर का मतलब भी बताया गया था, एडवांस का भी मतलब बताया गया था। तो जो शेयर होल्डर एरियर करेगा वो शेयर होल्डर का शेयर जब्त कर लिया जाएगा। और एरियर कहाँ कहाँ पे कर सकता है ये भी आपको बताया गया था। तो अलॉटमेंट में एरियर कर सकता है, फर्स्ट कॉल में एरियर कर सकता है, फाइनल को। कोई ज़रूरी नहीं कि कोई शेयर होल्डर सभी में एरियर करे। हाँ, कोई एरियर कर सकता है, सिर्फ फाइनल कॉल में कर सकता है। कोई शेयर होल्डर हो सकता है फर्स्ट कॉल में करे और फाइनल कॉल में भी करे, यानी सेकंड कॉल में एरियर करे। कोई शेयर होल्डर हो सकता है अलॉटमेंट में एरियर कर जाए, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में एरियर कर सकता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि फॉरफीचर उसी का किया जाएगा जो शेयर होल्डर एरियर करे। ये नहीं कि कंपनी शेयर इशूड की है तो सभी का शेयर फॉरफीच करना, नहीं। फॉरफीच किसका किया जाएगा? जो शेयर होल्डर एरियर कर रहा है। तो अभी जो क्वेश्चन बताएंगे वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी इस पर जितना भी टॉपिक हम देख रहे हैं सारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्योंकि शुरू से पढ़ रहे हैं तो एक क्वेश्चन को आप देखेंगे, सब क्वेश्चन में क्या थोड़ा थोड़ा अलग करके मिल ही जाता है। ठीक है, उसके बाद जितना एग्जाम्पल है फिर इसको बनाइएगा, फिर एग्जाम्पल आप बनाएंगे खुद तो फिर उसमें जो इशू होगा वो साथ में बताएंगे हम। ठीक है, चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हम बता दिए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या जी? न्यू कंपनी लिमिटेड वाज रजिस्टर विथ 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹25 ईच पेबल। ठीक है जी,
यानी कंपनी का एथोराइज कैपिटल कितना है, रजिस्टर कैपिटल कितना है, 5000 का है। ठीक है, कितना का है, 5000 का है। निकाला है तुम, निकाला है बुक, मिल रहा है क्वेश्चन। कितना पेज नंबर, पेज नंबर 96। चलिए तो आगे क्या है, यानी कि इसका एथोराइज जो कैपिटल है वो 5000 का है और एक शेयर का दाम कितना है, 25 रुपया है। ठीक है, 5 रुपीज़ पर शेयर्स ऑन अप्लीकेशन, 5 रुपये एप्लीकेशन पर है, 10 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट पर है और 5 रुपीज़ ऑन फर्स्ट कॉल पर है और द बैलेंस ऑन फाइनल कॉल पर। और जो बाकी बचेगा वो किस में हो जाएगा, फाइनल कॉल में हो जाएगा। अब आगे यहाँ पर देखना ये है कि कौन शेयर होल्डर एरियर कर है और किसका शेयर को जब्त किया जाएगा। ठीक है, ऐसा एक चीज़ और बता दें कि ऐसा नहीं है कि जितना भी शेयर होल्डर एरियर करेगा सभी का शेयर जब्त किया जाएगा। ऐसा भी होगा कि सिर्फ अगर एरियर करेगा 2 जन तो हो सकता है कंपनी सिर्फ एक ही जन का शेयर को जब्त करेगी। ठीक है, ऐसा भी कुछ कंडीशन आ सकता है। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, द शेयर्स वेयर इशूड टू द पब्लिक एंड वेयर fully taken up. When case was received, it was found that one shareholder holding 100 shares in the company failed to pay the final call money. देखिए जी, यहाँ पर बता रहा है ना कि एक शेयर होल्डर जो कितना का शेयर खरीदा था, 100 का शेयर परचेज किया था, उसने फाइनल कॉल में फेल कर जाता है, नहीं दे पाता है। ठीक है, फाइनल कॉल में वो एरियर कर जाता है। आगे लिखा हुआ है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द अप्रोप्रिएट प्रोसीडर्स द डायरेक्टर फॉरफिटेड दिस शेयर्स। और कंपनी क्या करती है जी, उसके बाद जो है कंपनी एक अपना कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या करती है, डिसीजन लेकर उसके शेयर को जब्त कर लेती है, फॉरफिट कर लेती है यानी जब्त कर लेती है। आगे लिखा हुआ है, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द एबव ट्रांजैक्शन, यानी आवश्यक रोजनामांकन प्रविष्ट कीजिए, जो ज़रूरत है उसको आप बनाइए। ठीक है, तो देखिए अगर बात करें एप्लीकेशन, क्वेश्चन क्या हुआ जी, चलिए क्वेश्चन देखिए लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इशूड शेयर कितना किया गया, इशूड शेयर बताइए फटाफट। इशूड शेयर है इसका 5000 है और एक शेयर का दाम कितना है, 25 रुपये ईच है। एप्लीकेशन पर कितना है, 5 रुपीज ऑन एप्लीकेशन। नेक्स्ट में क्या है, 10 रुपीज ऑन अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल में 5 रुपीज ऑन फर्स्ट कॉल और बैलेंस इसमें बोला है ना जी, तो टोटल 25 रुपया लाना है। तो 25 रुपये टोटल दाम है, तो 5 रुपया हो गया एप्लीकेशन पर, 10 रुपया हो गया अलॉटमेंट पर और 5 रुपया हो गया फर्स्ट कॉल में। तो टोटल क्या रुपया हो गया, 10 और 5 15, 15 और 5 20। तो यहाँ पर भी हो जाएगा कितना, 5 रुपया हो जाएगा, यानी ये फाइनल कॉल हो गया। ठीक है, अब एक शेयर होल्डर एरियर कर रहा है कहाँ पे, फाइनल कॉल में। 200 शेयर 100 शेयर ना, एरियर्स ऑफ 100 शेयर्स। देख लीजिए एक बार फिर से, फाइनल कॉल में ही एरियर कर रहा है ना वो। चलिए, और जब एरियर किया तो इसका शेयर को फॉरफिट भी कर लिया जा रहा है, यही हो रहा है ना, फॉरफीचर या फॉरफिटेड भी लिख सकते हैं। फॉरफिटेड ऑफ 100 शेयर और 100 शेयर को क्या है, जब्त कर लिया गया। तो आप पूरा भी एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, आप पूरा भी एंट्री बना सकते हैं। कौन कौन का, ऑफ करो इसको। चलो फटाफट देख लो। तो यहाँ पर देखो, अब पूरा का पूरा भी एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा एंट्री मतलब क्या हो गया, एप्लीकेशन का भी बना सकते हैं, जो एप्लीकेशन का जैसे जनरली हम लोग पहले बनाते थे, 2 एंट्री इसका बन जाएगा,
2 एंट्री इसका बनेगा, 2 एंट्री इसका बनेगा, और एरियर वाला का भी जो आप लोग जानते हैं माइनस करके जो दिखाना रहता है वो बना लेंगे। तो टोटल ये 8 एंट्री जैसे जनरली हम लोग पहले सीखे वैसे उसी तरीके से बनेगा। ये कंपलसरी नहीं है बनाना, ठीक है। हम लोग को यहाँ पर कौन सा एंट्री बनाना है, फॉरफीचर वाला बनाना है। क्या बनाना है, फॉरफीचर वाला। तो कुल मिला के अगर पूरा एंट्री आप बनाएंगे तो 8 एंट्री ये हो गया, और 9वां एंट्री क्या बनेगा जी, फॉरफीचर एंट्री बनेगा। सर 9वां में सर बैंक अकाउंट के उसके बाद फिर फॉरफीचर। जी हाँ, जब आप फाइनल कॉल का बनाएंगे ना तो फाइनल कॉल के बाद आपका एक और घटना घट रहा है ना। क्या घटना घट रहा है, फॉरफीचर वाला, जो हम लोग चैप्टर ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो कल के क्लास में बताए थे कि फॉरफीचर अब सीखना है, अभी जो बता भी रहे थे कि ये तो शेयर होल्डर पूरा हो गया, टोटल 8 एंट्री बन गया। अब शेयर को क्या किया जा रहा है, फॉरफीच किया जा रहा है, जब्त किया जा रहा है। तो जो शेयर होल्डर का फॉरफिट किया जा रहा है उसका तो एंट्री बनाएंगे ना। चलिए देखिए तो कैसे बनेगा। तो मतलब ये 8 एंट्री बनाना कंपलसरी नहीं है, आप डायरेक्ट क्या बनाना है, यहाँ पर फॉरफीचर का ही एंट्री बना देना है, ठीक है। तो क्या बनेगा विकी, फॉरफीचर का एंट्री क्या बोले थे कि अब शेयर को क्या करना है, कैंसिल करना है। शेयर को क्या करना है, उसका कैंसिल करना है। जब उसको दिए थे शेयर ना, अब वो शेयर को क्या करना है, कैंसिल करना है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। कहाँ पर एरियर किया है, तो फाइनल कॉल में एरियर किया। तो देखिए जब इसको शेयर दिए थे तब एंट्री क्या बना था, केपी बाबू, शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बना था, बनाया होगा ना अभी, बनाएगा तो क्या बनाएगा, शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बनाओगे ना। वो जब दिए थे तब वो एंट्री था, अब उसका क्या ले रहे हैं, शेयर को अब ले रहे हैं ना, तब उसका एंट्री को क्या करना है, उल्टा। तो देखो शेयर कैपिटल डेबिट हो गया और 2 क्या हो जाएगा, शेयर सेकेंड कॉल। बात समझ में आया, समझ में आया कि अब उसका शेयर को क्या कर रहे हैं, फॉरफिट कर रहे हैं, जब्त कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उसका जब्त कर रहे हैं। तो जब्त करें तो भैया अब ले रहे हैं तो क्या करेंगे, उसका एंट्री भी कैंसिल हो जाएगा। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट और 2 लास्ट में क्या हो जाएगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। और नरेशन क्या बताए थे विकी, बीइंग फॉरफीचर ऑफ, कितना शेयर को फॉरफीच कर रहे हैं, तो 100, जो एरियर कौन कर रहा है 100, तो यहाँ पर फॉरफीचर ऑफ 100 शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ सेकेंड कॉल ना, सेपरेट नाम दे दिए, नॉन पेमेंट ऑफ क्या, हाँ इतना लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप ज़्यादा अगर दिमाग खराब होता है तो लिख दीजिए फॉरफीचर ऑफ 100 शेयर, हो गया। अगर आप पूरा नहीं लिख पा रहे हैं तब, ठीक है। अब देखिए अब बनेगा कैसे, तो हम यहाँ पर क्या बताए थे, फॉरफीचर शेयर। तो बताइए फॉरफीच किसको, फॉरफीचर का एंट्री बना रहे हैं ना, तो यहाँ फॉरफीचर शेयर हो जाएगा। फॉरफीचर शेयर किसको फॉरफीच कर रहे हैं जी, 100 का कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 100। और हम बोले थे इंटू कितना से करना है, कोल्ड अप अमाउंट से करना है। कोल्ड अप अमाउंट यानी इसको फाइनल पैसा कहाँ तक मांगा गया है, फाइनल पैसा कहाँ तक मांगा गया है, सेकेंड कॉल तक मांगा गया, यानी पूरा 25 पैसा मांगा गया है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको पैसा कहाँ तक मांगा जाता, फर्स्ट कॉल में एरियर किया और कंपनी को विश्वास हुआ कि अब पैसा ये नहीं देगा, तो यहीं इसका शेयर को क्या कर लिया, जब्त कर लिया। तो इसका कोल्ड अप पैसा कहाँ तक हो जाता, यहीं तक होता। अगर ये एरियर कहाँ किया, अलॉटमेंट में एरियर किया और कंपनी को लगता है पैसा ही नहीं देगा, तो इसका शेयर को क्या किया, यहीं पे जब्त कर लिया। तो इसका कोल्ड अप अमाउंट कितना होता, 10 और 5 15 रुपया होता। बात समझ में आ रहा है। लेकिन ये एरियर कहाँ किया है, सेकेंड कॉल में, तो इसका कोल्ड अप अमाउंट कितना हो गया, 25। तो यहाँ पर हमेशा क्या इंटू करोगे, याद रहेगा, फॉरफीचर शेयर। तो सबके नहीं, ये नहीं कि 5000 शेयर कंपनी इशू किया है तो यह 5000 लिख दिए, ठीक है। फॉरफीचर बना रहे थे, सिर्फ किसका है यहाँ पर होगा, किसको फॉरफीच कर रहे हैं, तो 100 शेयर का कर रहे, तो 100 हो जाएगा, कोल्ड अप अमाउंट
कहाँ तक इसको पैसा मांगा गया, कहाँ तक पैसा यानी कहाँ तक एरियर कर रहा है, सीधी सी बात है। एरियर कहाँ कर रहा है, तो सेकंड कॉल में एरियर कर रहा है, तो सेकंड कॉल तक क्या रुपया हो रहा है सो बताओ। टोटल 25 रुपये थे, यहाँ 25 से इंटू कर देना, ठीक है, टोटल से। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर जी, 2500 हो गया। और एरियर कितना किया है सो बताओ, एरियर वाला यहाँ सेकंड कॉल में लिखना है, तो 100 इंटू क्या रुपया, 5 रुपया। तो 500 रुपया क्या किया, वो पैसा नहीं दिया होगा। मतलब टोटल अगर देखा जाए तो 2500 रुपये इसका मांगा गया होगा पैसा जी। 2500 रुपये में 500 रुपये वो नहीं दिया, बाकी तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल का पैसा दिया था ना वो। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2000 रुपये दिया होगा वो जी। तो 2000 रुपये भी क्या होगा, फॉरफीच हो जाएगा ना। तो फॉरफीचर में क्या होगा, वही 2000 रुपये हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। यानी 2500 में 500 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2000 फॉरफीच हो जाएगा। समझ में आया। तो ये जो पहले, या तो हम लोग ऐसे भी तो एग्जाम्पल बताए थे आपको कि मान के चलिए आप कार जो परचेस किए और अगर आप बीच में इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाते हैं तो जो आपका कौन कौन जब्त हुआ, पहले तो कार भी जब्त हो जाएगा और दूसरा जो पहले पैसा दिए थे वो भी तो जब्त हो जाएगा, कि कार ही जब्त होगा। ऐसा देखे हो कि कार जब्त कर लिया, पैसा पहले जो दिए वो लौटा दिया, नहीं। तो यहाँ पर वही बात हुआ कि 100 का शेयर खरीदा था, 25 रुपये इसको टोटल मांगा गया, जिसमें से 2500 रुपये बनता है कि नहीं। तो एप्लीकेशन का तो पैसा तो कंपलसरी देवे किया होगा, अलॉटमेंट का भी पैसा दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा दिया, सिर्फ किस में नहीं दिया, फाइनल कॉल में नहीं दिया। तो फाइनल कॉल का कितना, 500। तो ऊपर में टोटल लिख लेते हैं, इसीलिए कहाँ तक पैसा इसको मांगा गया है, और एरियर किया बोला यहाँ लिख देते हैं, और बाकी बैलेंस क्या हो जाएगा, फॉरफीचर हो गया। इतना पैसा पहले वो दिया था कि नहीं, तो यही हो गया, फॉरफीच हो गया। बात समझ में आया। एक क्वेश्चन इसी पर और बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। उसके बाद अभी फिर इसको हम लोग क्लास को यहाँ पे रोकेंगे, ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। देख लीजिए फिर, क्योंकि केस भी अलग बन जाएगा जी। अभी 8 पार पर था, है ना, अभी जो है 8 पार वाला आप सीख रहे हैं। अभी कहीं पर प्रीमियम है शामिल क्या, नहीं, अभी फॉरफीच हो रहा है, 8 पार पर ही हो रहा है। अब देख लो क्वेश्चन नंबर 3 में, सूर्या लिमिटेड विथ रजिस्टर कैपिटल ऑफ ₹10 लाख डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स पेबल ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹2 ऑन अलॉटमेंट, ₹3 ऑन फर्स्ट कॉल और ₹2 ऑन सेकेंड कॉल यानी फाइनल कॉल। द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट संध्या होल्डिंग 6000 शेयर्स, ठीक है। हेयर शेयर वेयर इमीडिएटली फॉरफिटेड ऑन द first call being made. Abhijit holding 5000 equity shares paid the entire balance on his holding. Second call was not made. देखिए यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको पूरा एंट्री बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर पूरा आपको एंट्री बनाना होगा। देखिए क्या क्या, एक शेयर होल्डर क्या कर रहा है, एरियर कर रहा है और उसका शेयर को जब्त भी कर लिया जा रहा है, और साथ में एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसका नाम अभिजीत था ना जी, हाँ अभिजीत, उसने क्या कर रहा है, पेमेंट एडवांस कर दे रहा है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसा करिए आप लोग, इसको मोबाइल में पिक करिए इसको, क्योंकि पूरा यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसको फटाफट करिए। हो गया। चलिए देखिए क्वेश्चन पढ़ दिए थे अभी, ठीक है। इशूड शेयर कितना है, क्वेश्चन नंबर 3, इशूड शेयर कितना है जी, थोड़ा सा यहाँ पर लिख देते। इशूड शेयर बताते जाइए फटाफट आप लोग, कितना,
1 लाख होगा। 1 लाख सर। कहाँ देख रहे हो? 1 लाख है इशूड शेयर जो है। और एक शेयर का दाम कितना है? एक शेयर का दाम 10 रुपया। 10 रुपया, ठीक है। एप्लीकेशन पर बताइए। 3 रुपीस ऑन एप्लीकेशन। आगे बोलिए। 3 रुपीस ऑन फर्स्ट कॉल और 2 रुपया ऑन सेकेंड कॉल। यहाँ तक तो सभी को पता है। चलिए देखिए एक बार हिंदी में पढ़ देते। कौन शेयर होल्डर एरियर कर रहा है, आप लोग तो जान रहे हैं, पढ़ दिए थे भी। देखिए हम हिंदी में पढ़ देते। कर सूर्या लिमिटेड जिसकी पंजीकृत पूंजी 10 लाख है और 10 रुपये वाले समता अंशों में विभाजित है, ने 1 लाख अंश निर्गमित किए, जिन पर 3 रुपया आवेदन पर है, 2 रुपया आवंटन पर है, 3 रुपया प्रथम याचना पर है, 2 रुपया द्वितीय यानी अंतिम याचना पर दे है। आवंटन पर दे राशि यथाविधि प्राप्त हो गई। आवंटन यानी अलॉटमेंट पर सभी पैसा प्राप्त हो गई, सिवाय संध्या के जिनके पास 6000 अंश थे। तो वही वहाँ पर लिखा हुआ था कि वही इसी तरह जो कंडीशन लिखा रहेगा, ऑल मनी वाज रिसीव्ड, आगे लिखा रहेगा 6000 शेयर होल्डर। इसका मतलब क्या है? सभी से पैसा प्राप्त हुआ, अलॉटमेंट था, लेकिन इस व्यक्ति को छोड़ के जिसका नाम दे दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा जैसे कि सभी से पैसा प्राप्त हुआ, अब बोल दिया गया राम, इसका मतलब राम को छोड़ के। सभी से प्राप्त हुआ, नाम दे दिया, इसका मतलब उसको छोड़ के। तो यहाँ पर सभी से पैसा प्राप्त हुआ अलॉटमेंट में, लेकिन संध्या को छोड़कर ना जी, जो कितना शेयर खरीदी हुई थी 6000, उसके अंश तुरंत जब्त कर लिया गया। देखिए बोले ना, अभी जस्ट बोल ही रहे थे कि कंपनी चांस नहीं दिया इसको पैसा आगे देने का। कंपनी तुरंत क्या किया? इमीडिएटली इसका शेयर को फोरफिच कर लिया। कहाँ पे? अलॉटमेंट के बाद तुरंत। तो बता इसका कोल्ड अप अमाउंट कितना होगा? इसको पैसा कहाँ तक मांगा गया? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का। तो कोल्ड अप अमाउंट वही हो जाएगा। कौन हो जाएगा? के रुपया? 3 और 2 5 रुपया हो जाएगा। यानी आंसर आपको पता चल गया। देखो ये वाला तो एरियर कर गई, ये वाला तो पैसा नहीं दी 2 रुपया अलॉटमेंट का, यहाँ पर तो एरियर कर गई। तो पैसा कौन वाला खाली दी? एप्लीकेशन का जी। तो बताइए एप्लीकेशन का के रुपया? 3 रुपया ना जब्त करेगा जो पैसा दी होगी। 6000 का शेयर होल्डर है तो 6 त्रिका 18000 रुपये क्या हो जाएगा? फॉरफीचर हो जाएगा। तो देखो 18000 आंसर है आंसर। चलिए आगे। तो अभी खैर तो हमेशा इस तरीके से नहीं करना है, वो आगे चलकर गड़बड़ हो जाएगा। इस तरीके से डायरेक्ट करोगे तो ठीक है। तो ये मेथड ठीक नहीं है, डायरेक्ट कर लेना, ठीक है। ये आपको आगे चल के पता चल जाएगा कि ये कब यूज़ करना है। अभी सिंपल क्वेश्चन है तो इस तरह डायरेक्ट करोगे तो बन जाएगा, ठीक है। चलिए और आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। जब फिर आगे क्या लिखा हुआ है जी? जनता को सॉरी क्वेश्चन नहीं अलग पढ़ रहे थे। आगे लिखा उसके अंश तुरंत जब्त कर लिए गए। जब प्रथम याचना की गई तो अभिजीत ने, जिनके पास 5000 समता अंश थे, ने अपने धारण पर संपूर्ण बाकी राशि चुका दी। द्वितीय याचना नहीं की गई। मतलब देखिए फाइनल कॉल अभी कंपनी की तरफ से क्या है? नहीं किया गया, तभी इसका एंट्री नहीं बनाना कंपलसरी है, ठीक है। तो समझ में आ गया जी। मतलब यहां पर एरियर कौन कर रहा है? 6000 शेयर, 6000 शेयर एरियर ना जी। 6000 शेयर एरियर हो गया। और एक शेयर क्या कर रहा है? जो कितना का है? 5000 का ना, वो क्या कर रहा है? शेयर्स एडवांस कर रहा है। फाइनल कॉल अभी मांगा नहीं किया। फॉरफीचर किसको किया जा रहा है? फॉरफीचर ऑफ 6000 शेयर्स, ठीक है। बाकी जर्नल एंट्री बनाना है। चलिए तो पहला एंट्री क्या बनेगा? अब देखिए यहां पर पहला एंट्री क्या बनेगा जी? बैंक अकाउंट। तुम मोबाइल क्यों देख रहा है जी? तुम्हारे पास बुक है तो? किसका सर? तुमको बोल रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना हो जाएगा? इशूड शेयर कितना? 1 लाख है ना, इंटू 3 रुपीज
3 लाख हो गया। ठीक है, नंबर 2 क्या बनेगा? जैसे पहले बनाते थे वैसा ही बनेगा, बस आपको यहाँ नया चीज़ क्या सीख रहे हो, फॉरफीचर का कैसे एंट्री हो रहा है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना? 3 लाख हो गया। नंबर 3 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इसी में बनेगा, ड्यू में एरियर वाला बनेगा। कितना हो जाएगा अमाउंट? 1 लाख इंटू 2 रुपया, यानी कितना हो जाएगा? 2 लाख हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 4 बैंक अकाउंट डेबिट एरियर भी ना, कॉल सीन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखिए इसका ड्यू कितना किया गया है जी? 2 लाख किया गया है, तो 2 लाख लिख दिए पहले अलॉटमेंट में। एरियर कितना कर रहा है, तो कौन सा शेयर होल्डर है? 6000 वाला एरियर कर रहा है। कहाँ पे? अलॉटमेंट में। तो अलॉटमेंट का क्या रुपया? 2 रुपया, यानी 6 दूना 12,000 रुपये ये एरियर कर रहा है। तो बताइए 2 लाख में 12,000 को माइनस करेंगे कितना बचेगा? कितना? 2 लाख में 12,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 1,88,000 हो गया। अब यहाँ पर सीखना, यहाँ पर जो स्टूडेंट लोग का जो गलती करने का चांसेस होता है, बनता है, वो क्या? फैप नंबर एंट्री। अब यहाँ पर देखो कि इसी के बाद इसका शेयर को क्वेश्चन क्या बोला है, कंपनी क्या बोला है कि तुरंत हम क्या किए, इसका शेयर को फॉरफिट कर लिए। ऐसे फॉरफीचर वाला कब एंट्री बनाते थे हम लोग? पूरा लास्ट में बनाते थे। लेकिन लास्ट में कब बनाते थे? जब इसका शेयर को फॉरफिट भी किया जा रहा है लास्ट में, तब हम फॉरफीचर का एंट्री कब बनाएंगे? लास्ट में बनाएंगे। लेकिन इसका फॉरफिट कब कर रहा है? जैसे ये व्यक्ति एरियर किया अलॉटमेंट में, वैसे इसका शेयर को जब्त कर लिया कंपनी। टाइम नहीं दिया, तो टाइम नहीं दिया तो आपको बताए उसी समय ना घटना घट गया। जैसे यहाँ कंपनी देखो पैसा कितना मिलना चाहिए था, आप ही कर रहिएगा अकाउंटेंट का, तो बताइए 2 लाख का पैसा मांगे होंगे, 2 लाख का पैसा नहीं मिला, 1 लाख कटा। कौन नहीं दिया? क्या नाम था? संध्या नहीं पैसा दी। अब नहीं दी तो तुरंत आपका मन क्या हुआ? कंपनी की तरफ से डिसीजन आया कि नहीं, इसका शेयर को क्या करो? जब्त करो। तो एंट्री आपको उसी समय बनाना पड़ेगा, वही डेट में बनाना पड़ेगा। तो हमको क्या करना है? फॉरफीचर का अलॉटमेंट के बाद तुरंत क्या कर लेना है? बनाना। लेकिन अगर इसको अभी जब्त नहीं होता, छोड़ दिया जाता, इसको टाइम दिया जाता नहीं कि फर्स्ट कॉल में देखते हैं पैसा दे देगी, तो फर्स्ट कॉल का टाइम दिया जाता। अच्छा फर्स्ट कॉल में नहीं दी, फिर टाइम मिलता कंपनी का सेकंड कॉल में, सेकंड कॉल में भी एरियर की, तब नहीं पैसा मिलता, तब कंपनी कर आप इसको क्या करो? फॉरफिट करो। तब कब बनाते? सेकंड कॉल के बाद। लेकिन इसमें कंपनी कोई चांस नहीं दिया, तो फॉरफिट कब हो जाएगा? इसी समय हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा? फॉरफीचर का एंट्री देखो क्या बोले थे, इस एंट्री को क्या करना है? उल्टा करना है। जो इसको देखो देने समय है ना ड्यू किया गया था, तो क्या बनेगा? शेयर, याद हो जाना चाहिए फॉरफीचर का क्या होता है एंट्री? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और किस में? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में एरियर किया था, अलॉटमेंट का खाली लिखेंगे क्रेडिट में, और लास्ट में क्या लिख देंगे? फॉरफीचर वाला जो अमाउंट लिखते हैं वो लिख देंगे। शेयर फॉरफिटेड भी लिखेंगे, फॉरफिटेड अकाउंट। नरेशन बार बार नहीं लिखने की जरूरत है, अगर शॉर्ट में लिखे हुए तो फॉरफिटेड ऑफ 6,000 शेयर ना जी। ठीक है, अब यहां पर इंपॉर्टेंट है, यहां पर स्टूडेंट लोग गलती करता है। हम बोले फॉरफीचर शेयर, तो बता फॉरफिच किसको करे? 2 जन दिख रहा है, एक 6,000 दिख रहा है, 5,000 कर रहा है, तो बताओ एरियर करेगा उसी का ना करोगे?
अच्छा एरियर यहाँ पर करता कौन, एक और दूसरा रहता जो एडवांस भले दिया है, लेकिन इसका नहीं बोला कंपनी। देखो यहाँ फॉरफिट किसको बोला करने के लिए, संध्या का किया है, उससे गुस्सा कंपनी है, सबसे गुस्सा नहीं है। हो सकता है सब लोग एरियर किया लेकिन सबसे गुस्सा नहीं है, तो जिसका जब्त करने बोलेगा उसी का जब्त करना। तो यहाँ पर क्या है फॉर्मूला एक तरह से फॉरफीचर शेयर, तो यहाँ फॉरफीचर शेयर कितना 6000। कोल्ड अप अमाउंट यानी मांगा कहाँ तक गया है, इसको टाइम कहाँ तक दिया गया, कोल्ड अप कहाँ तक, अलॉटमेंट तक हो जाएगा, इसको अलॉटमेंट तक ही पैसा मांगा गया है ना। एरियर कहाँ तक किया आपको वो देखना है, एरियर कहाँ तक किया है अलॉटमेंट में, तो अलॉटमेंट तक क्या रुपया होता है शुरू से गिनना है, 3 और 2 5, तो यहाँ पर 5 से क्या करना है इंटू करना है, 6 बचे 30 रुपया हो जाएगा। और अलॉटमेंट में क्या लिखना है, एरियर वाला लिखना है। तो बताओ एरियर कितना कर रहा है अलॉटमेंट में 12000, तो यहाँ पर लिख देना है 12000। 30000 में 12000 को माइनस कर देंगे कितना बचेगा 18000। ये क्या निकल गया फॉरफीचर, इतना पैसा पहले वो दिया था, टोटल 30000 इसको मांगा गया अलॉटमेंट तक, तो अलॉटमेंट 12000 एरियर कर गया अलॉटमेंट में, तो एप्लीकेशन का खाली पैसा दिया था। अभी जो पहले कैलकुलेट एप्लीकेशन का पैसा दिया 3 रुपया के हिसाब से 6 का 18000, वो वहाँ पर भी निकला। अब आगे यहाँ पर स्टूडेंट का गलती करने का चांसेस होता है, यहाँ तक अगर वो बच के निकला तो यहाँ गलती। अब यहाँ बनाएगा कौन एंट्री बनाएगा जी, शेयर फर्स्ट कॉल का बनाएगा, वो बनाएगा ना, और 2 करेगा शेयर कैपिटल अकाउंट करेगा। अब यहाँ पर 100% स्टूडेंट का गलती होगा, जो नहीं समझ के रखा है वो गलती करेगा। और आप इसको क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं बच्चे से, और आपसे एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि अब शेयर कितना कंपनी को इशूड, यानी आप कंपनी के पास कितना शेयर बचा, यानी आप कितना से इंटू करोगे 1 लाख से, नहीं, आप कंपनी के पास 1 लाख शेयर नहीं बचा, कंपनी 1 लाख से इंटू कर रहे थे ना, अभी इशूड कितना किया था 1 लाख, तो 1 लाख से लेकर बना रहे थे ना, 1 लाख से लेकर बना रहे थे ना जी। लेकिन बताइए कंपनी के रजिस्टर में अब 1 लाख शेयर बचा नहीं, क्यों, क्योंकि 6000 शेयर होल्डर को क्या कर दिया कंपनी, जब्त कर लिया, रिजेक्ट कर दिया, उसका शेयर को कैंसिल कर दिया। तब उसके रजिस्टर में कितने शेयर होल्डर बचे होंगे, 1 लाख में 6000 शेयर होल्डर खत्म, संध्या अब खत्म होगी, अब उसके यहाँ नाम नहीं रहा क्योंकि जब्त कर लिया। तब उसके यहाँ कितने शेयर होल्डर बचे होंगे 94,000। तो यहीं पर बच्चे लोग गलती करते हैं, ठीक है, 94,000 शेयर होल्डर बचे। और फर्स्ट कॉल का क्या रुपया है जी 3 रुपये, तो कितना हो जाएगा गुना करने पर 3 0 4 3 12 का 2 हाथ में 1 और 9 3 27 और 1 28, 2,82,000, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये तो बाकी आप लोग जानते ही हैं, कोई शेयर होल्डर एडवांस पेमेंट कर रहा है तो इसका तो आप लोग जानते ही हैं, क्या बनेगा जी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है, और एडवांस कर रहा है तो कॉल्स इन एडवांस हो गया। शेयर सेकेंड कॉल में कितना हो जाएगा, ड्यू का बात करें तो यही हो जाएगा 2,82,000 हो जाएगा क्या। लेकिन कंपनी को और पैसा एक्स्ट्रा रिसीव्ड होगा जी, जो शेयर होल्डर एडवांस पेमेंट कर रहा है, कौन कर रहा है यहाँ पे 5,000 शेयर होल्डर कर रहा है, तो 5,000 शेयर होल्डर यहाँ कर देंगे। और किस इंस्टॉलमेंट का पैसा वो दे रहा है, एडवांस का मतलब आगे का, तो किस रुपया यानी सेकेंड कॉल का भी वो पैसा वो देते चल गया। भले कंपनी भी नहीं मांगा है, अभी जर्नल एंट्री उसका बनेगा भी नहीं सेकेंड कॉल का, अभी कंपनी पैसा नहीं मांगा, लेकिन उसका मन किया कि हम दे देते हैं, ठीक है। तो कंपनी को पैसा इतना ही रिसीव होने वाला था 2,82,000, लेकिन एडवांस पेमेंट कर दिया तो कंपनी को और एक्स्ट्रा हो जाएगा, 2 रुपये के हिसाब से दे दिया होगा। कौन दिया है, सिर्फ 5,000 शेयर होल्डर दिया है, तो 5 दूना 10,000, यानी कंपनी का अब कितना पैसा मिलेगा, जोड़ देंगे तो 2,92,000। समझे बात को, ये आपका फाइनल हो गया, ठीक है। तो बहुत वेरी मेरे हिसाब से बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था,
ठीक है, इसमें बहुत चीज़ सिखाया गया। फॉर फीचर देखो बीच में किया गया कैसे हुआ, और फिर इसका एडजस्टमेंट। ठीक है, चलिए फिर आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट जो हेडलाइन है प्रीमियम वाला आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट फिर लेक्चर में बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, चलिए।